नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। पार्सिंग मॉडल की इस सीरीज में आज की वीडियो है पार्ट 3। वीडियो का नाम और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। इसके पहले मैं इस वीडियो के पार्ट 1 भी बना चुका हूं, पार्ट 2 भी बना चुका हूं। इसकी मैंने यूट्यूब पर अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। पार्ट 1 में मैंने यह समझाने की कोशिश की है कि छोटा सेंटेंस लिया है और पार्सिंग मॉडल्स होता क्या है और करते कैसे हैं। पार्ट 2 में मैंने पार्ट 1 के मुकाबले बड़े सेंटेंस लिए हैं और पार्ट 3 में मैंने दोनों के मुकाबले बड़े सेंटेंस लिए हैं, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस में पहचानना नहीं सीखेंगे तब तक भाई आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक सेंटेंस दे रखा है, सतीश गेव सीता आ ब्यूटीफुल बुक इन दिल्ली। वो बोल रहा है कि सतीश ने सीता को दिल्ली में एक क्या किया, एक किताब दी। तो मैं कहता हूं सेंटेंस में पहले आप वर्ब को पहचान लीजिए। तो देने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर किस चीज का काम हो रहा है भाई? देने का काम हो रहा है। हम भी जानते हैं हमारे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं वर्ब। तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्ब, और वर्ब के इस साइड जो कुछ भी हमारा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो सतीश हमारा क्या हो जाएगा? सतीश हो जाएगा सब्जेक्ट। और आप भी जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, जहां कहीं भी सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो सतीश कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सतीश हमारा है नाउन। अब देखिए, नाउन लिख लिया है। अब इस अतिरिक्त जानकारी के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, नाउन कहाँ से लिया गया है? नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। नाउन कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। वो शब्द कौन सा था? वो नोमेन वर्ड था। जिन लोगों ने मेरी नाउन वाली वीडियो नहीं देखी है उसको भी जा करके आप देख लेंगे। तो पहले क्या लिखा? सतीश हमारा सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट है तो नाउन है। नाउन कहाँ से लिया गया था? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। वो शब्द कौन सा था? नोमेन वर्ड था। अब ये नाउन है, सतीश कोई ना कोई नाउन तो जरूर होगा ना, मतलब कि नाउन का प्रकार। तो ये कौन सा प्रकार हो जाएगा? सतीश हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जहां पर नाउन होता है वहां पर सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर भी होता है। सतीश कौन सा नंबर है? सतीश की गिनती होती है सिंगुलर नंबर में। किस में होती है? सिंगुलर नंबर में होती है। जहां पर नाउन है नंबर भी होगा, जेंडर भी होगा। सतीश का जेंडर कौन सा है? सतीश मेल है, तो यहां पर लिखेंगे मैस्कुलिन जेंडर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। इतना समझ में आया? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। यह बात मैं कई बार बता करके थक चुका हूं, फिर भी आपको नहीं आ रहा होगा। आ रहा है तो बहुत बड़ी बात, नहीं आ रहा तो समझ लीजिए। जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नोमिनेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमिनेटिव केस कहते हैं। यह बताइए, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और नोमिनेटिव केस, भाई इसको लिखना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं सेंटेंस को एक एक करके खोद देना। जब आप सेंटेंस को इस प्रकार से खोद देते हैं, एक शब्द में सोचो कितना बवाल है। अगर इन बवाल की आपको प्रैक्टिस हो जाए, मैं कहता हूं आपका जीवन ही अलग चला जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? ये नाउन वाले थे। तो वर्ब के लिए मैं पार्सिंग मॉडल्स अगली वीडियो में बना दूंगा। आज के लिए बस आपके नाउन को देखिए कितनी गहराई है। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चलेंगे। अब देखिए, उसने दिया। अब दिया कि किसको दिया? वर्ब से whom का प्रश्न करने पर हमको जो कुछ भी मिलता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारी यहां पर सीता क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिख दिया है। याद रखिएगा जिस प्रकार मैंने बताया था जहाँ पर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इसी प्रकार जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा या तो वहाँ पर भी कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा। लेकिन उसके पहले नाउन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ऑब्जेक्ट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सीता सजीव है या निर्जीव है? सीता सजीव है, इसलिए यहां पर लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। जहां भी ऑब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे नाउन। अब नाउन लिख दिया, फिर से वही प्रोसेस भाई। नाउन कहाँ से लिया गया है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। नाउन कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। वो शब्द कौन सा था? वो हमारा नोमेन वर्ड था। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है, नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? सीता। ये हमारा आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। सीता की गिनती कहाँ पर होती है? सीता की गिनती प्रॉपर नाउन में होती है। अब सीता महिला है कि पुरुष है? सीता हमारी फीमेल है। फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? फेमिनिन जेंडर लिख देंगे। तो भाई सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? सीता हमारी सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे? तो यहाँ पर हम डाल देंगे सिंगुलर नंबर। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। और आपको यह भी समझना बहुत ही जरूरी है, जिस प्रकार सब्जेक्ट में था उसी प्रकार ऑब्जेक्ट में है। कैसे? जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में देखेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक्यूजेटिव केस होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डेटिव केस होता है। तो यहां पर कौन सा केस लिखेंगे हम? डेटिव केस। इतनी सी बात समझ में आई? इसी प्रकार आपको हर सेंटेंस में करना होता है। तो आप जहाँ जान लीजिए सतीश हमारा क्या हो जाएगा? सतीश तो हमारा नाउन है, यहाँ पर मैं एन लिख देता हूँ। गेव हमारी वर्ब है, वी लिख देता हूँ। सीता हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम इसको ये लिख देंगे। इसको आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए हमारा क्या है? ए हमारा हो जाएगा आर्टिकल। तो यहाँ पर मैं आर्टिकल लिख देता हूँ। बुक, बुक हमारा नाउन है तो ब्यूटीफुल नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ब्यूटीफुल हमारी क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी। अब दे रहा है, क्या दे रहा है? बुक दे रहा है। तो भाई बुक भी हमारा क्या हो जाएगा? बुक भी हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो बुक भी हमारा क्या हो जाएगा? अरे इसको भी मैं हटा ही देता हूँ, इसको आपने लिख ही लिया होगा। बुक भी हमारा क्या हो जाएगा? बुक हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार ये ऑब्जेक्ट था उसी प्रकार ये भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ये क्या था? ये सजीव था ना। सजीव था तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बुक क्या है? निर्जीव है। अगर ये निर्जीव है तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ऐसा ऑब्जेक्ट जो निर्जीव होगा उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। जहां पर भाई ऑब्जेक्ट है कोई ना कोई नाउन तो जरूर होगा। तो ये बुक हमारी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? बुक हमारी हो जाएगी नाउन। चलिए भाई नाउन आ गया है, फिर से वही प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है। अब नाउन तो है, कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? लैटिन लैंग्वेज। वो वर्ड कौन सा था? वो वर्ड था नोमेन वर्ड। चलिए भाई
इतना लिखा आपने, बिल्कुल लिखा आपने। नाउन है, अब कौन सा नाउन है, कौन सा टाइप है, बुक हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, कॉमन नाउन लिख दूंगा। चलिए भाई, कॉमन नाउन है, आप चाहो तो काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हो, इसीलिए मैं कहता हूँ नाउन वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब ये नाउन है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, बुक हमारी सिंगुलर नंबर है, तो नीचे क्या लिखूंगा, नीचे मैं लिखूंगा सिंगुलर नंबर। जेंडर कौन सा है, इसको लिखेंगे हम न्यूटर जेंडर। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आई, मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस यूज हुआ है। जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन, कहाँ गया, कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई, देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, एक्यूजेटिव केस लिखेंगे। तो नीचे कौन सा केस लिखेंगे, एक्यूजेटिव केस कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो भाई साहब अब यहां पर देख लेंगे, हमारा इतना सब कुछ तो हो गया है, लेकिन लास्ट में क्या रहा है, इन दिल्ली आ रहा है। तो इन दिल्ली क्या हो जाएगा, ये भी भाई साहब हमारा ऑब्जेक्ट है। चलो, ये भी भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब भाई साहब ये ऑब्जेक्ट तो है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, आप बोलेंगे दिल्ली हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ब्रैकेट में आप उस प्रीपोजिशन को लिख देंगे जिसके लिए यह यूज हुआ है। चलिए भाइयों, इसीलिए मैं जब पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस की वीडियो बना रहा था, आप चाहो तो उसको जाकर देख सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको केवल छोटी जानकारी दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है, लेकिन एक प्रकार का ऑब्जेक्ट अलग से जोड़ दिया जाता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। फिर से वही प्रोसेस आ गया, जहां कहीं भी हमारा, याद रखिएगा, जहां कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वहां पर कोई ना कोई नाउन तो जरूर ही होगा। तो दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा हमारा नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, दिल्ली हमारा सिंगुलर नंबर है, दिल्ली हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, दिल्ली हमारा सिंगुलर नंबर हो जाएगा। अगर आप इसकी जेंडर की बात करेंगे तो ये कौन सा जेंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटर जेंडर, ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल जेंडर। इतनी सी बात समझ में आई, मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। आप कुछ नई चीज नहीं लिख रहे हैं, आप उसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसमें मैं भाई साहब एक चीज लिखना भूल गया हूं, आप इसको बीच में घुसा लीजिएगा। नाउन कहां से लिया गया था, इसको हटाइए। नाउन कहां से लिया गया था, ये लिया गया था लैटिन वर्ड नोमेन वर्ड से। इसको थोड़ा, इसका क्रम उल्टा हो गया, लेकिन इसको आप जानकारी के लिए भी लिख सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो भाई जिस प्रकार यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखे थे, इसको भी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिख सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन वाला हुआ है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट केस लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा एक्यूजेटिव केस। क्या लिखेंगे, एक्यूजेटिव
केस। तो भाई अब हमको ये बताइए, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? मैं कहता हूं आपको बिल्कुल भी समझ में आया होगा। इसमें आप जरा ध्यान से देखिए, इतना सेंटेंस है, इस सेंटेंस में केवल हमने नाउन वर्ड को खोदने की कोशिश कर रखी है। अभी प्रोनाउन बाकी है, एडजेक्टिव बाकी है, वर्ब बाकी है, आर्टिकल बाकी है। जब आप हर सेंटेंस को इस तरीके से बारीकी से खोदने लग जाते हैं, आपकी इंग्लिश समझ जाइए कि एक अलग ही लेवल की होगी। इसमें हमने क्या किया है, केवल हमने नाउन को खोजने की कोशिश की थी। इसमें नाउन कितनी बार आया है? एक तो हमारा सतीश नाउन हो जाएगा, एक तो हमारी सीता नाउन हो जाएगी, एक तो हमारा बुक नाउन हो जाएगा, एक हमारा दिल्ली नाउन हो जाएगा। मतलब कि चाहे जितना भी आए सेम प्रोसेस उसमें रहेगा। तो इसमें क्या बदला है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें बदला है, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने आ चुके हैं? 3 आ चुके हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा 2 ऑब्जेक्ट, ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट। 3 ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन तीनों की वैरायटी अलग अलग है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिंदा है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स जिंदा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स मुर्दा, और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन मीन्स जिसके साथ प्रेपोजिशन जुड़ जाए। इतनी सी बात समझ में आई? बाकी सब वही रहता है, जेंडर वेंडर अपना हिसाब से बदलता रहता है। इसी तरीके से आपको भी करना है। इसी तरह हमारा अगला सेंटेंस है। हमारा अगला सेंटेंस बोल रहा है, द टीचर मेड मोहित द मॉनिटर, कि टीचर ने मोहित को मॉनिटर बना दिया। मैं कहता हूं पहले वर्ब पकड़ो। क्या काम चल रहा है? बनाने का काम चल रहा है। तो बनाना हमारी क्या हो जाएगी? बनाना को हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब लिखे भाई। वर्ब के इस साइड जो कुछ भी हमारा होता है वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो हालांकि दोनों ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन हम पहले इसको पकड़ के चल रहे हैं क्योंकि हमको पहले नाउन देखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। तो द हमारा क्या हो जाएगा? द हमारा हो जाएगा आर्टिकल। ये आर्टिकल क्या है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो ले आऊँगा। आप भी जानते हैं जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट होता है वहाँ पर या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो टीचर क्या है? नाउन है भाई साहब, नाउन है। तो भाई ये बताइए कहाँ से आया है? ये हमारा आया है लैटिन वर्ड्स, या फिर आप लैटिन लैंग्वेज लिखो। पहले लैटिन लैंग्वेज है, लैंग्वेज है तो कोई ना कोई वर्ड जरूर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नोमेन वर्ड। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। नाउन है, नाउन की कौन सी वैरायटी है? टीचर है, कॉमन नाउन। टीचर है तो कौन सा नाउन हो जाएगा? टीचर है तो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। चलिए, कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? टीचर हमारा एक है तो नीचे लिखेंगे सिंगुलर नंबर। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। टीचर है, नंबर है, तो कोई ना कोई जेंडर भी होगा। टीचर का जेंडर कौन सा है? टीचर का हमको भी पता नहीं है। ये हो जाएगा हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर उनको कहते हैं जिनके जेंडर के बारे में पता नहीं होता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है। हमको यहाँ पर पता ही नहीं है मेल है या फीमेल है, इसीलिए क्या लिखेंगे? कॉमन जेंडर लिखेंगे। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। तो यह बात आप पहले से ही जान रहे हैं, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? मैं ये सोच रहा हूँ इस बार इतने छोटे में कैसे आ गया, क्या छूट रहा है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। टीचर है तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो नाउन है, नाउन है तो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन नोमेन वर्ड भी लिख दिया है। नाउन की कौन सी वैरायटी है? कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर है, कॉमन जेंडर है,
सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड नॉमिनेटिव केस है भाइयों। हमारा ये सब कुछ सही लिखा हुआ है, कुछ इसमें छूटने वाली बात नहीं है। या तो इसमें कुछ ज़्यादा छोटा लिखा होगा, उसमें फैला करके लिखा होगा, देखते हैं इसको भी। अब देखिए, टीचर ने बनाया, किसको बनाया? मोहित को। वर्ब से हुम मीन्स किसे? वर्ब से हुम का प्रश्न करने पर जो कुछ भी मिलता है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मोहित हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस वाली वीडियो नहीं देखी है वहाँ पर आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने ऑब्जेक्ट को बाकायदा समझाया है। ये ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट मैंने बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोहित जिंदा है कि मुर्दा है? मोहित तो जिंदा है। जिंदा है तो नीचे क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नीचे हम कौन सा ऑब्जेक्ट लिखेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। भाई साहब, जब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ पर या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो मोहित हमारा क्या हो जाएगा? मोहित हो जाएगा हमारा नाउन। नाउन है तो कौन सा नाउन है? इसको लिखने से पहले हम लिखेंगे कि नाउन आया कहाँ से है। नाउन हमारा आया है लैटिन वर्ड। नाउन हमारा लैटिन वर्ड है। यहाँ पर लिख देंगे नोमेन। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। चलिए, नाउन है तो लेकिन कौन सा नाउन है? मोहित। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। जो सॉरी, यहाँ पर कौन सा नाउन था? कॉमन नाउन था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी खास नाम है, हम कहते हैं ना प्रॉपर जगह भाई, एग्जैक्ट नाम को, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? मोहित हमारा है सिंगुलर नंबर, तो नीचे क्या लिखूंगा मैं? नीचे लिखूंगा सिंगुलर नंबर। जेंडर कौन सा है भाई? ये हमारा है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। जिस प्रकार हमारा सब्जेक्ट में होता है उसी प्रकार हमारा ऑब्जेक्ट में भी होता है। कैसे? देखिए, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको आई होगी। ऑब्जेक्ट में याद रखिएगा, केस भी अलग अलग डिपेंड करता है। डायरेक्ट का एक्यूजेटिव केस, इनडायरेक्ट का डेटिव केस। अब ये इनडायरेक्ट है तो कौन सा केस हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डेटिव केस। ये हमारा हो जाएगा डेटिव केस। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। तो इसमें बदला क्या? इसमें ऑब्जेक्ट आ गया है, बाकी सब वही है। यहाँ पर भाई आ चुका है कॉमन नाउन और यहाँ पर आ चुका है प्रॉपर नाउन। और सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर भी अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते रहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको आया होगा। चलिए अगला देखेंगे। अब बताइए, टीचर ने बनाया मोहित को, क्या बनाया? मॉनिटर। अब देखिए, मॉनिटर कौन? मोहित। मोहित कौन? मॉनिटर। मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, बार बार बोल रहा हूं, जा करके देख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझने में परेशानी हो जाएगी। मॉनिटर ही मोहित है, मोहित ही मॉनिटर है। मैंने बताया था जब हमारा चक्का ऐसे गोल गोल घूम जाए, जब हमारा चक्का ऐसे गोल गोल घूम जाए तो पीछे वाला समझ लीजिएगा वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर मॉनिटर क्या हो जाएगा? मॉनिटर हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। मॉनिटर हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। और भाई साहब मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो चलो देखते हैं, मॉनिटर कौन? मोहित। मोहित कौन? ऑब्जेक्ट। तो ये भाई साहब ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा?
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। कॉम्प्लीमेंट के प्रकार, कॉम्प्लीमेंट के रूप, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट का कौन सा रूप है? नाउन है। तो भाई साहब ये आ गया नाउन। अब देखिए फिर से नाउन आ गया, यहाँ पर भी नाउन, तो कहाँ गया? यहाँ पर भी नाउन, फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाएगा। नाउन है, नाउन कहाँ से लिया गया है? नाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से, या फिर इसमें आप लैटिन लैंग्वेज लिख दीजिए। तो नीचे लैटिन लैंग्वेज तो है, शब्द कौन सा था? नोमेन वर्ड था। इसमें आधी चीजें बार बार रिपीट होती हैं, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस दमदार तरीके से हो जाती है। अब देखिए नाउन तो है, कौन सा नाउन है? मॉनिटर हमारा कॉमन नाउन है, मॉनिटर हमारा कॉमन नाउन है। चलिए सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? मॉनिटर हमारा एक है, तो नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे सिंगुलर नंबर। नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे सिंगुलर नंबर। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आएगी। इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये तो कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको केस भी नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी नहीं लिखेंगे, तो इसको हम यहीं तक इसको रख देंगे। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। इसके पहले वाले सेंटेंस में क्या था याद रखिएगा, उसमें तीन ऑब्जेक्ट आ गए थे, इसमें 3 ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट आ गया है। इसी प्रकार अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग होता है, आपको अलग अलग पहचानना पड़ेगा। और भाई साहब हमने सब कुछ पहचान लिया है। द हमारा आर्टिकल है, टीचर हमारा नाउन है या सब्जेक्ट बोल लीजिए, मेड हमारी वर्ब है, मोहित हमारा ऑब्जेक्ट है, द हमारा क्या हो जाएगा? इधर पकड़ के ले आइए, आर्टिकल हो जाएगा, मॉनिटर हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको अपनी कॉपी में भी करना है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस बोल रहा है माई फादर बाउट मी अ न्यू बाईसाइकिल। मेरे पिता ने मेरे लिए एक बाईसाइकिल खरीद दी, या मुझे एक बाईसाइकिल खरीद कर दी। मैं कहता हूं पहले देखेंगे खरीदने का काम हो रहा है, वर्ब को पहचानिए, आधा काम वैसे हो जाएगा। काहे का काम हो रहा है? खरीदने का काम हो रहा है। चलिए भाई, तो खरीदना हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। तो खरीदना हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। वर्ब के इस साइड जो कुछ भी हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आप बस इतना याद रखिएगा, सब्जेक्ट ये भी है, ये भी है, हालांकि ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। चलिए इसको भी एक कोने लिख देता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये नाउन के पार्सिंग मॉडल है, तो पहले हम नाउन को देखेंगे। जहां पर भी सब्जेक्ट होता है भाई साहब, वहां पर क्या होगा? कोई ना कोई नाउन तो या प्रोनाउन जरूर होगा। तो फादर हमारा क्या है? नाउन है। तो मेरे साथ आप भी रफ्तार बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। नाउन कहाँ से लिया गया है? नाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से, या फिर हम यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। शब्द कौन सा था? शब्द था नोमेन वर्ड। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। नाउन है तो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो पिता किसी के भी हो सकते हैं ना भाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? कॉमन नाउन लिखेंगे। अब कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? तो भाई साहब पिता हमारे एक हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे हम? नीचे लिखेंगे सिंगुलर नंबर। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? सिंगुलर नंबर लिखेंगे। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अब नंबर लिखा तो जेंडर भी तो लिखना है ना भाई। पिता हमारे क्या है? मेल है या फीमेल है? पिता तो हमारे मेल हैं, मेल हैं, तो नीचे लिखेंगे मैस्कुलिन जेंडर। तो नीचे क्या लिखेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। देखिए नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। अब क्या बचा है भाई? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। भाई चलिए ये भी अब जानते हैं, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में कहते हैं नॉमिनेटिव केस। क्या कहते हैं? नीचे हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये तो चलो रहा हमारा सब्जेक्ट भैया। और आप भी जानते हैं वर्ब से
हु का प्रश्न करने पर याद रखिएगा, वर्ब से हु का प्रश्न करने पर हमको क्या मिलता है, नाउन कह लीजिए या फिर आप सब्जेक्ट भी कह लीजिए। वर्ब से हुम का प्रश्न करने पर हुम मीन्स होता है किसे, याद रखिएगा। वर्ब से हुम का प्रश्न करने पर हमको क्या मिलता है भाई, ऑब्जेक्ट मिलता है। तो मी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हुम का प्रश्न करने पर हमको कौन सा ऑब्जेक्ट मिलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा भाई, मिलेगा हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जिंदा ऑब्जेक्ट। मैं जिंदा हूं तभी तो बाईसाइकिल ले रहा हूं ना भाई। ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इतने बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। लेकिन ये मी हमारा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इसको हम गोला खींच देता हूं। मी हमारा नाउन नहीं है, मी हमारा क्या हो जाएगा, मी हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। मी हमारा क्या हो जाएगा, जब मी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे हम प्रोनाउन वाली वीडियो में। तब तक के लिए इसको यहीं पर रोक दीजिए। ए हमारा हो जाएगा आर्टिकल, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, नहीं तो भूल जाएंगे आप। ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। इसको हम पहचानेंगे कैसे, चिंता मत कीजिए, अलग से इसकी भी वीडियो में लाता रहूँगा। और बाईसाइकिल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए पहले लाइन खींच लेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई, उसके प्रकार बताइए। ये है निर्जीव, निर्जीव है तो लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। निर्जीव है तो कौन सा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लिखेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन रूप कौन सा है ऑब्जेक्ट का, नाउन है। तो नीचे क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। नाउन आ गया, फिर से यही प्रोसेस रिपीट कर देंगे। आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी रफ्तार बढ़ाते चलिएगा। चलिए, नाउन कहाँ से लिया गया है, नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। कहाँ से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से। कौन सा शब्द था वो था हमारा नोमेन वर्ड। अब नाउन तो है, कौन सा नाउन है, बाईसाइकिल कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ये भी हमारा कौन सा नाउन था, कॉमन नाउन था। चलिए तो नीचे क्या लिखेंगे, कॉमन नाउन। अगर हमारा कॉमन नाउन है तो नंबर कौन सा लिखेंगे, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। तो नीचे बाईसाइकिल हमारी एक है तो लिखेंगे सिंगुलर नंबर। तो जेंडर कौन सा लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे न्यूटर जेंडर। तो कौन सा जेंडर लिखेंगे, न्यूटर जेंडर लिखेंगे। और आप भी भैया जानते हैं, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई, कहाँ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक्यूजेटिव केस कहते हैं। कौन सा केस कहते हैं, एक्यूजेटिव केस कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। ये तो भाई छोटा ही था, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले हमारे 3 ऑब्जेक्ट था, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आया। 3 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 1 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मतलब सेंटेंस चाहे जैसा भी हो, आपको एक एक सेंटेंस आपको पहचानना आना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ेंगे अपने अगले सेंटेंस की तरफ, देखेंगे हमारा अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, देखते हैं। द कमेटी गेव द प्लेयर्स आ ट्रॉफी। तो भाई साहब ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। चलिए ये आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, होमवर्क छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देना चाहता हूँ, गेव, गेव हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। ये कमेटी हमारी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब कमेटी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। द हमारा क्या हो जाएगा, द हमारा हो जाएगा आर्टिकल। द हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। तो ये वाला द भी हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। प्लेयर्स हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो रूप कौन सा हो जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा। ए भी हमारा क्या हो जाएगा, ए भी हमारा आर्टिकल हो जाएगा। ट्रॉफी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
ट्रॉफी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका रूप कौन सा हो जाएगा, ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ कहीं भी नाउन वाला है उसको, जैसे मैंने अभी पार्सिंग मेथड बताया था, पार्सिंग करके बताया था, आपको अपनी कॉपी में भी उसी तरीके से लगाना है। आइए देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस क्या कहता है। अगला सेंटेंस हमारा कहता है द गर्ल केप्ट द बुक्स ऑन द टेबल, कि लड़की ने टेबल के ऊपर किताब रखी। तो काहे का काम हो रहा है, रखने का काम हो रहा है। तो रखना हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। मैं कहता हूँ इतनी बार आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया है, अब तक तो आधी चीज़ें दिमाग में घुस भी गई होंगी। तो द हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, लेकिन इसकी गिनती भी सब्जेक्ट में होती है भाई। तो गर्ल हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हालांकि वो भी सब्जेक्ट है, आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट तो है, रूप कौन सा है, नाउन है। चलिए भाई, नाउन तो है। चलो अब ये नाउन तो है, कहाँ से लिया गया है, नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। वो वर्ड कौन सा था, वो हमारा नोमेन वर्ड था। चलिए भाई, नोमेन वर्ड तो है। अब नाउन है, नाउन का कौन सा प्रकार है, ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, ये हमारा है सिंगुलर नंबर। ये हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर। नंबर है। जेंडर कौन सा है भाई, फेमिनिन जेंडर है कि मैस्कुलिन जेंडर है, 4 प्रकार के जेंडर है ना भाई। ये कौन सा जेंडर है, महिला है। महिला है तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे फेमिनिन जेंडर। नीचे क्या लिखेंगे, फेमिनिन जेंडर। और आप भी एक बात जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब कभी भी कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं भाई, लिखा इसी से लिख देते हैं, तब उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। कौन सा केस कहते हैं, इसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए भैया, वर्ब के इधर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। द हमारा क्या हो जाएगा, ये तो आर्टिकल है ही। उसने दिया, क्या दिया, वर्ब से क्या का प्रश्न करने पर हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो बुक्स हमारी क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट है तो कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये निर्जीव है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए भाई, ऑब्जेक्ट का रूप कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो भाई साहब ये बताइए, नाउन कहाँ से लिया गया है, नाउन एक लैटिन वर्ड है। नाउन क्या है, लैटिन वर्ड है। वो शब्द कौन सा था, वो शब्द था नोमेन। नाउन कौन सा नाउन है, बुक हमारा कौन सा नाउन है, बुक हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। अब नाउन तो है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, बुक्स लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा चला आएगा प्लूरल नंबर में। किस में चला आएगा, प्लूरल नंबर में चला आएगा। जेंडर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा न्यूटर जेंडर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर हो जाएगा। चलिए भाई, तो यहीं से एक थ्योरी और निकलती है, कौन सी, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में क्या कहेंगे भाई, जल्दी से बताइए, केस की भाषा में क्या कहते हैं। देखो, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक्यूजेटिव केस, जिंदा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डेटिव केस। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्यूजेटिव। ये क्या हो जाएगा, एक्यूजेटिव केस। यह बताइए, इतने से बात समझ में आई, मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। चलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं
और आपकी समझ के लिए इस लकीर को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो भाई ऑन क्या है, लिख दो यहाँ पर प्रेपोजिशन। द हमारा क्या है, आर्टिकल है। टेबल हमारा क्या है भाई, टेबल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन पूरी गिनती ही ऑब्जेक्ट में होनी है भाई। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको भूलिएगा नहीं। ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन एक प्रकार का ऑब्जेक्ट और जोड़ दिया जाता है जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन जुड़ा होता है उसी को ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहते हैं। तो टेबल ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप है, नाउन है। नाउन आ गया भाई। अब देखिए फिर से यही प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। नाउन है, कहाँ से तो आया है, ये कहीं ना कहीं से तो आया है ना भाई। नाउन हमारा क्या है, लैटिन वर्ड है। तो वो शब्द कौन सा था, नोमेन था। अब यहाँ पर यह देखना है टेबल हमारा कौन सा नाउन है, टेबल हमारा है कॉमन नाउन। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, कॉमन नाउन लिख दूंगा। नंबर कौन सा है भाई, ये है हमारा सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, सिंगुलर नंबर लिख दूंगा। इतनी सी बात समझ में आई, मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। चलिए ये सिंगुलर नंबर तो है, मैं कहता हूँ जेंडर कौन सा है भाई, मैं कहता हूं जेंडर कौन सा है, इसका जेंडर हो जाएगा न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर हो जाएगा, न्यूटर जेंडर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप हटा लीजिएगा। इसमें भी देख लीजिएगा, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसका मैंने कलर नहीं चेंज किया है, लेकिन आप इसको समझ जाइएगा। समझ पा रहे हो, इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में क्या कहेंगे भाई। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक्यूजेटिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डेटिव केस, अगर प्रेपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट है फिर भी हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं, फिर भी हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। तो भाई साहब इसी प्रकार से आपको अपने कॉपी में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। एक बार देखेंगे तो आपको डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा। तो भाइयों देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस क्या कहता है। तो चलिए भाइयों आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलेंगे कल हम अगले वीडियो के साथ और एक धमाकेदार टॉपिक के साथ।